कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आज हम 1 अंकों के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। इसके पहले सारे वीडियो बन चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस के। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है अन्योन प्रेरण। इसके बाद जनित्र का सिद्धांत है, तो जनित्र का सिद्धांत होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। संधारित्र अपने से गुजरने देता है, केवल एसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। चलिए आगे का देखते हैं। अब हम चौथा नंबर का है, ट्रांसफार्मर का क्रोध निम्न का मान कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है, तो ये भंवर धारा का मान कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होती है। छठवां है, दिष्ट धारा दर्शाती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव सभी दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन सभी सही है। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां है, प्रत्यावर्ती धारा दर्शाती है, तो ये केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में कम होती है, तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीयक में ज़्यादा होती है और प्राथमिक में कम होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के मापन उपकरण खाली स्थान प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तीसरा है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती खाली स्थान कहलाती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में, शुद्ध धारिती परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से खाली स्थान अग्रगामी होता है, तो यहाँ 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। इसके बाद पांचवा है, धारा की दिशा व परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा की दिशा व परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। छठवां प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान खाली स्थान होता है, तो ये 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां है, वाटहीन धारा खाली स्थान वाट की होती है, तो यहाँ 0 भर देंगे। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता खाली स्थान होती है, तो ये 1 हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से खाली स्थान होता है, तो 1 से अधिक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। 10वां प्रश्न है, आवृत्ति बढ़ाने पर संधारित्र का प्रतिघात खाली स्थान होता है, तो संधारित्र का प्रतिघात कम होता है, क्योंकि जो संधारित्र के प्रतिघात का सूत्र है XC बराबर होता है 1/ωc, तो यहाँ पर यदि ओमेगा का मान बढ़ेगा तो XC का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। 11वां प्रश्न है, अनुनादी आवृत्ति का मान परिपथ के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। 12वां प्रश्न है, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। चलिए इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं, अनुनाद की स्थिति में धारा का आयाम खाली स्थान होता है, तो अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम होती है। 14वां प्रश्न है, विद्युत अनुनाद कब होता है, जब प्रेरक का प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात या धारिती प्रतिघात बराबर होते हैं, तब यहाँ पर अनुनाद की स्थिति होती है। इसके बाद चलते हैं सही जोड़ी में, तो यहाँ पर सही जोड़ी के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये होता है I0/√2। फिर दूसरा है धारितीय प्रतिघात, तो जो धारिता का प्रतिघात होता है ये सूत्र होता है 1/ωc। इसके बाद प्रेरकी प्रतिघात, तो प्रेरक का प्रतिघात होता है ये ωL। फिर LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा LCR परिपथ में ये होती है Z बराबर √R² प्लस इन ब्रैकेट ωL माइनस 1/ωc का स्क्वायर। इसके बाद है अनुनादी आवृत्ति, तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ये होता है 1/2π√LC। फिर इसके बाद यहाँ पर है Q गुणक, तो जो Q गुणक का सूत्र होता है ये होता है 1/R√L/C। फिर यहाँ औसत शक्ति है, तो ये होता है PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos थीटा cos फाई, इस तरह से सूत्र होता है। चलिए अब आगे का प्रश्न देख देते हैं, एक वाक्य के हैं। तो पहला है, प्रतिघात का SI मात्रक, तो प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये प्रतिरोध ही तो होता है। दूसरा है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है,
दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है? तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरक का प्रतिघात 0 होता है। फिर चौथा है दिष्ट धारा के लिए धारिता का प्रतिघात कितना होता है? तो धारिता का प्रतिघात अनंत होता है। पांचवा देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात का सूत्र। तो प्रेरकी प्रतिघात का सूत्र ये XL बराबर ओमेगा L है। ध्यान रहे ये L ये नीचे है, X के नीचे L लिखना है। छठवां है प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारिती प्रतिघात का सूत्र होता है। तो XC बराबर 1/ओमेगा C। ये जो C है ये X के नीचे मिला के लिखना है। इसके बाद सातवां है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो ये 1 होता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है शुद्ध धारिता या प्रेरक युक्त AC परिपथ में शक्ति गुणांक कितना होता है? तो यहाँ पर शक्ति गुणांक 0 होता है। इसके बाद यहाँ 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है √LC का मात्रक क्या होता है? तो ये आवृत्ति का ही है, तो यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा। 10वां है कौन सा ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाता है? तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाता है लेकिन वोल्टेज को घटाता है। ये ध्यान रखना, ये धारा की प्रबलता है, धारा की प्रबलता को बढ़ाता है लेकिन वोल्टेज को घटाता है। इसी तरह से कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है? तो वोल्टेज बढ़ाने वाला क्या है? उच्चाई ट्रांसफार्मर है। जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो धारा को कम करेगा। फिर 12वां प्रश्न है LCR अनुनादी परिपथ के अनुप्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये ग्राही परिपथ के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से 1 अंक के प्रश्न पूरे हुए। अब 2 अंकों के प्रश्नों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।